हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, राम राम और सलाम। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। नेक्स्ट, इसके पहले हमने वीडियो में देखे थे ब्लड कि ब्लड किस तरीके से काम करता है। हमने पढ़ा था उसमें ब्लड में प्लाज्मा पढ़ा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं, आखिरी में बात करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो अगर ह्यूमन ब्लड हमें अगर पढ़ना है तो हम किस सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको, वो हम उसको पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम में। ठीक है, अगर हमें ह्यूमन ब्लड पढ़ना है तो हम पढ़ेंगे एबीओ सिस्टम में। ठीक है, ह्यूमन ब्लड जो होता है वो कितने कितने ग्रुप में होता है, तो वो 8 ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन ब्लड में। कितने कितने होते हैं? 8 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। इस तरीके से आपके 8 ब्लड ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारे जो ह्यूमन ब्लड है इसमें 2 तरीके के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पहला एंटीजन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो वो है ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीजन और एंटीबॉडी में कौन सा प्रोटीन मिलता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको जो है वो एक ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म होता है। तो जो इसमें प्रोटीन मिला होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है? ग्लाइकोप्रोटीन ये दोनों में होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों में होता है। अब हम पूछेंगे, एक सवाल है कि आपकी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो हार्मफुल है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है? तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए दोनों ही अच्छा है। हाँ, लेकिन अगर बाहर से कोई इन्फेक्शन या कोई वायरस या कोई फंगल इन्फेक्शन, अगर कुछ ऐसा हमारी बॉडी में बाहर से अगर आता है और जो उसका एंटीजन होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, जो हमारी बॉडी का एंटीजन है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। अब हम आगे देखेंगे कि जो हमारा एंटीजन होता है, ठीक है, वो किस में पाया जाता है, कौन से ब्लड सेल में पाया जाता है? तो वो हमारा आरबीसी में पाया जाता है। जो हमारा ब्लड सेल है आरबीसी में पाया जाता है आपका एंटीजन। अच्छा, जब डॉक्टर आपका एंटीजन पता करना है कि आपका एंटीजन कौन सा है, तो डॉक्टर क्या करता है, आपका आरबीसी उठाता है। ठीक है, आपका आरबीसी उठाता है, आरबीसी के सरफेस एरिया में, ठीक है, आरबीसी के सरफेस एरिया में कुछ इस तरीके से उसको दिखाई देता है, इस तरीके से बना होता है। आरबीसी के सरफेस एरिया में जिस टाइप का एंटीजन होता है वो आपका ब्लड ग्रुप होता है। क्लियर है? आरबीसी के सरफेस एरिया में जिस टाइप का एंटीजन होता है वो आपका ब्लड ग्रुप होता है। आगे पढ़ते हैं। एंटीबॉडी। एंटीबॉडी में आपको प्रोटीन बता दिया, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। अब डॉक्टर को अगर आपका एंटीबॉडी देखना है, चेक करना है कि इसका एंटीबॉडी कौन सा है, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर अगर आपका एंटीबॉडी देखना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका डब्ल्यूबीसी या आपका प्लाज्मा लेगा, या तो डब्ल्यूबीसी लेगा या तो प्लाज्मा लेगा। और क्या करेगा, जब उसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखेगा तो उसके डब्ल्यूबीसी या प्लाज्मा के सरफेस एरिया में, ठीक है, जिस टाइप का एंटीबॉडी मिलेगा, ए स्मॉल और बी स्मॉल, वो उसका एंटीबॉडी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं एंटीबॉडी। एक बात याद रखना, कभी भी ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी सेम हो सकता है, एंटीजन सेम हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने ये समझ लिया, मैंने आपको बोला कि जिस टाइप का एंटीजन होगा उस टाइप का आपका ब्लड ग्रुप होगा। अभी वो समझते हैं कि कैसे। तो जिस टाइप का आपका एंटीजन होगा उस टाइप का आपका ब्लड ग्रुप होगा। डॉक्टर क्या करेगा, आपका ब्लड ग्रुप डॉक्टर को पता करना है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका आरबीसी उठाएगा। पेन अभी प्रॉब्लम कर रहा, डॉक्टर आपका आरबीसी उठाएगा, आरबीसी उठा के उसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में रखेगा, और आरबीसी के सरफेस एरिया में अगर उसको ए टाइप का एंटीजन मिलता है तो वो आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर बी टाइप का मिलता है तो बी हो गया। अगर ए बी दोनों मिल जाता है तो ए बी हो गया। और अगर दोनों ही नहीं है, एंटीजन दोनों ही नहीं है, तो क्या होगा, ओ टाइप का ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा आपसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो होता क्या है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपका एंटीबॉडी क्या होगा, बी। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपका एंटीबॉडी क्या होगा, ए। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडी होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर आपका एंटीबॉडी ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो आप एंटीबॉडी ए या बी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपको बता रहा हूं कि एंटीजन और एंटीबॉडी सेम अगर हमारी बॉडी में अगर हो
ओके, सो मैं आपको बता रहा था कि अगर आपकी बॉडी में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों अगर सेम हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल कि आपका एंटीजन ए, आपका जो ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, पेन भी अभी प्रॉब्लम कर रहा है, अगर आपका एंटीजन ए है और आपका एंटीबॉडी भी अगर ए हो जाता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि आपकी जो वेन और आर्टरीज में जो आपके ब्लड फ्लो कर रहा है वो जम जाएगा, उसका थक्का जम जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी इसलिए सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, ये अगर चार्ट, ये ब्लड ग्रुप चार्ट है, अगर आप ये समझ लेते हैं एक बार तो आप कभी भी किसी को अगर ब्लड देंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि मुझे किसे ब्लड देना है और किसे नहीं देना है, ठीक है। हम ये समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी नेगेटिव पॉजिटिव हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है, इस चार्ट को समझते हैं। अगर जैसे ओ है, आपका ब्लड ग्रुप अगर ओ है, नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दो अभी, अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसको ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, और किससे ले सकते हैं, अभी हम ये देखेंगे। क्योंकि आपकी जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसकी बॉडी में एंटीजन नहीं होता है, तो वो ब्लड रिसीव करेगा तो किससे करेगा, सिर्फ ओ से करेगा। लेकिन अगर देगा तो किसको देगा, सबको दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है तो वो अगर लेगा तो किससे लेगा, किसी से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है, इसके ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है, तो ले सबसे सकता है। लेकिन अगर ये डोनेट करेगा, ये अगर देगा तो किसको देगा, सिर्फ ए बी वाले को। बहुत फास्ट समझने की जरूरत है, समझिए इसको। उसके बाद में अगर जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अगर वो ब्लड डोनेट करेगा तो किसको करेगा, बी को करेगा और ए बी को करेगा। लेकिन अगर लेगा तो किससे लेगा, सिर्फ बी वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अगर बी वाला, अगर ए जिसका ब्लड ग्रुप है, अगर वो डोनेट करेगा तो किसको करेगा, ए वाले को करेगा और ए बी वाले को करेगा, ठीक है। लेकिन लेगा तो किससे लेगा, ए वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा। प्रॉब्लम यहां आ रही है कि ए बी वाले के बॉडी में जो है एंटीबॉडी नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप वाले में एंटीजन नहीं है, इसीलिए यहां पे ये सारा कुछ हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये चार्ट समझ में आया। एक बार और समझा देता हूं आपको। अगर ओ ब्लड ग्रुप वाला है, अगर देगा तो सबको दे सकता है, लेगा तो सिर्फ ओ वाले से ही ले सकता है, ओ वाला। अगर बी वाला है, ए बी वाला ब्लड ग्रुप वाला है, तो अगर ये डोनेट करेगा तो सिर्फ कर सकता है ए बी वाले को, क्योंकि इसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है इसके ब्लड में, इसीलिए। और लेगा तो किससे लेगा, किसी से भी ले सकता है, सबसे ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जो बी वाला है, बी वाला अगर डोनेट करेगा तो ए और ए बी वाले को करेगा, और लेगा तो किससे लेगा, बी वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा। अगर ए वाला ब्लड लेगा तो किससे लेगा, ए वाले से लेगा और ओ वाले से लेगा। लेकिन अगर डोनेट करेगा तो ए और ए बी को कर सकता है। ये आपको इतना समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए हम देखेंगे RH फैक्टर। जब साइंटिस्ट ने यहाँ पे जब रिसर्च करी, जब RBC की रिसर्च करी, जब उनको एंटीबॉडी मिली, तो यहाँ उनकी रिसर्च नहीं रुकी, आगे उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च किया किस पे, एक रीसस नाम की प्रजाति के बंदर पे ये रिसर्च की। जब उस बंदर का RBC जब डॉक्टरों ने, जब वैज्ञानिकों ने उठाया, तो उसकी RBC में उनको और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल मिले, बहुत छोटे छोटे, जिसको उन्होंने नाम दिया डी एंटीजन। अब जिसकी बॉडी में अगर डी एंटीजन प्रेजेंट होता है वो हो गया पॉजिटिव, और जिसकी बॉडी में डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता वो हो गया नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, अगर ए ब्लड ग्रुप है, अगर इसमें डी एंटीजन प्रेजेंट है तो ये हो गया पॉजिटिव, अगर इसमें डी एंटीजन नहीं है मतलब ये हो गया नेगेटिव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारा सेकंड था चैप्टर ब्लड को लेके। पहला हमने पढ़ा था कि ब्लड में प्लाज्मा, RBC, WBC, ये सारा कुछ पढ़ा था। आज हमने पढ़ लिया ब्लड ग्रुप, ठीक है। इसके बाद 1-2 चैप्टर हम और पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सपोर्ट करें यार, है ना, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, चैनल को ग्रो करने के लिए, ऑफ कोर्स। सो थैंक यू वेरी